नमस्कार साथियों, ये हमारी लगातार इंटरव्यू की 8वीं क्लास जो अभी हम लोग क्रमबद्धता तरीका से पढ़ रहे हैं, वो अभी बेसिक ही बेसिक समझने में मुझे नहीं इतना लग रहा था कि इतना लंबी क्लास मेरी खिंच जाएंगी लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 क्लास लगेगी कम से बेसिक समझने में कि आखिर इंटरव्यू की बेसिक समझ क्या होती है। हम इंटरव्यू की तैयारी तो करते हैं, लेकिन इंटरव्यू से हमसे अपेक्षा क्या की जाती है, हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है। यदि हम कोई मुद्दा पढ़ते हैं तो उस मुद्दे में उस जानकारी हमको क्या क्या इतनी जरूरी रहती है जो पढ़ने के लिए और सीखने की आवश्यकता होती है। तो मैंने इतना नहीं लगाया था कि इतनी ज्यादा क्लासें हो जाएंगी, लेकिन हमको बिल्कुल देखो, एक होता है लक्ष्य, ठीक है, और एक होती है सफलता, ठीक है। तो लक्ष्य तो व्यक्तियों के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो विचार केंद्रित होना चाहिए वो केवल सफलता की तरफ रहना चाहिए। हमारे अंदर देखो, अपना लास्ट जो परिणाम होगा तैयारी का, जितने में हम लोग मेहनत करेंगे उसका परिणाम होना चाहिए सफलता। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तेज आप संघर्ष कर लेते हैं जीवन में, कितना आपने कुछ भी किया हो, लेकिन यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो देखो, मैं हतोत्साहित तो नहीं करूंगा, समाज की नजरों में आप फेल हैं, ठीक है। तो जितनी भी हम मेहनत करेंगे, हमारा बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा कि हमको सफलता मिलनी चाहिए। तो आप सफलता को बिल्कुल केंद्र में रख के हमारे साथ तैयारी करेंगे और बिल्कुल घबराएंगे नहीं। हमारे पास अभी दिसंबर जनवरी, मैं पिछली बार फरवरी से स्टार्ट हो गए थे इंटरव्यू आरटीजेसीओ के, तो हमारे पास 2 महीने हैं। मैं अब इसके नेक्स्ट क्लास में 10वीं क्लास में मैं अपना पूरा आपके सामने जितना भी जो मैंने सारा ओवरव्यू बना के रखा है वो आपके साथ सामने में प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन अभी हमारी ये बेसिक क्लास में आप बिल्कुल साथ में चलते चलिएगा। तो हम लोगों को फोकस करना है सफलता पे। तो सफलता हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। आप कैसे मेहनत करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ से करते हैं, और देखो ये आपका कोई मायने नहीं रखता आप किस रास्ते से जाएंगे। कुछ लोग सरल रास्ते से सफलता को हासिल कर लेते हैं, कुछ से लोगों के रास्ते बहुत कठिन हो जाते हैं, लेकिन अंततः वो भी सफलता की स्थान पे पहुंच जाए तो उनका भी सारा प्रयास जितना है वो सफल हो जाता है। तो हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, हमारा केंद्र बिंदु सफलता है। तो इंटरव्यू में साक्षात्कार, पहले तो एक साक्षात्कार आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है लेने की किसी, देखो हम लोग आरटीजेसीओ के संबंध में केवल नहीं देखेंगे, हम पहली बात तो एक मानव है और मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए फिर हो जाएंगे हम लोग भारत देश के निवासी। तो एक भारतीयता का दृष्टिकोण होना चाहिए, फिर होना चाहिए हमारा क्षेत्रीय, भाषाई, ये बाद में सारे दृष्टिकोण रखेंगे, लेकिन ये दृष्टिकोण में कहाँ कहाँ आपको उपयोग करना है ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर साफ करते हुए निकलूंगा। लेकिन साक्षात्कार ये शब्द जहां से आया, एक साक्षात दर्शन से आया हुआ है। साक्षात दर्शन का मतलब है आप बिना बनावटी दुनिया से बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक प्रकट हों। साक्षात्कार का सीधा मतलब ये है, जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि हम इतने ज्यादा हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है या पढ़ने की जरूरत नहीं है और हम कुछ बनावटी चीजें ले जाकर वहां सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो मेरा मानना है कि देखो, आप घर वालों को धोखा दें, समाज को धोखा दें, अपने जिले वालों को या देश को धोखा दें या पूरे विश्व को दें, ये कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मेरा आरटीजेसीओ इंटरव्यू कराने का केवल विद्यार्थी मेरी क्लास इस पर्पज से देखेंगे तो ठीक है, बाकी अन्य विद्यार्थी भी यदि मेरी क्लास देखेंगे तो मेरा अनुभव है, एक मैं थोड़ा 3 शब्द आपको समझाऊंगा कि एक होती है लगन, ठीक है, एक होता है सामर्थ्य, साहस, एक होता है अनुभव। अनुभव जिंदगी में सब लोगों को धोखा दे लेना, लेकिन स्वयं के साथ धोखा नहीं करना।
क्योंकि आपकी सफलता व असफलता निर्धारित करता है कि आपने अपने साथ ईमानदारी की है कि आपके साथ अपने आप के साथ छल कपट करते रहे। तो साक्षात दर्शन से निकलकर हमारा साक्षात्कार आया है। तो साक्षात्कार का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल बिना कपटपूर्ण और बिना छलावा के आप ईमानदारी से प्रकट हो उनके सामने। तो ये बिल्कुल केंद्र में अपनी दृष्टि को दिमाग में रख के जो भी विद्यार्थी 2025 में जो इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनको ये बिल्कुल अपने केंद्र में रखनी है बात। अब हमारा आज का जो मैं मुद्दा है बिल्कुल समझाने में टाइम निकल गया है। मैंने दृष्टिकोण जो आरटीजेसीओ, ठीक है, आर्मी में आरटीजेसीओ जो पद के लिए हमारे साथी जाएंगे उनका या उनसे क्या अपेक्षा की जाती है इंटरव्यू वालों की। इंटरव्यू वालों को आपसे अपेक्षा ये रहती है कि आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो परिपक्व होना चाहिए। सबसे पहले तो परिपक्वता, मैच्योरिटी, ठीक है, आपके अंदर एक परिपक्व व्यक्ति के दर्शन होना चाहिए आपके अंदर। तो दृष्टिकोण में आप परिपक्वता बिल्कुल नजर आनी चाहिए आपके किसी भी उत्तर में। अब आपको जो दृष्टिकोण रखना है अपने उत्तर देने का या उत्तर प्रस्तुत करने का, तो सबसे पहले आपके उत्तर में जो आपका दृष्टिकोण हो वो किसी भी मुद्दे पर दूरदर्शिता प्रदर्शित करे, ठीक है। क्योंकि आज के समय की जो हमारी इंटरव्यू पैनल वालों की मांग रहती है कि बच्चे के या विद्यार्थी के या छात्र के अंदर उत्तर में वो चीज झलकना चाहिए जो दूरदर्शिता प्रदर्शित करे। तो ये दृष्टिकोण आपका होना चाहिए आपके उत्तर में। दूसरा दृष्टिकोण आपका होना चाहिए मानवीय, ठीक है। अब आप दूरदर्शिता किसी उत्तर में आपकी जैसी नजर आएगी और कोई भी ऐसा मुद्दा या ऐसा विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसमें मान लो साइकोलॉजी टाइप के सवाल आपसे किया गया है, तो सबसे पहले जब आप उसका उत्तर सोचेंगे तो उसमें आपका एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ सोचकर आपको उत्तर देना है। तीसरा दृष्टिकोण आपका उत्तर के बारे में है वो वस्तुनिष्ठता। आप किसी भी विषय से संबंधित के अलावा या कोई अलग राह नहीं पकड़ेंगे उत्तर देते समय। बिल्कुल आपका उत्तर एक वस्तुनिष्ठ समझ से परा होना चाहिए। यदि आप उत्तर देते देते वो उत्साह में कहीं मतलब इंटरव्यू पैनल वाले आपसे पूछते कुछ हैं और आप यदि समझते हैं कि इस विषय का ये प्रश्न है और इस विषय में मुझे ज्ञान है, उत्तर देना है, तो आपको उत्तर प्रस्तुत करना है। और यदि आपको शंका भी है कि नहीं ये नहीं है, तो आपको बिल्कुल उत्तर प्रस्तुत नहीं करना है, नहीं तो इसके परिणाम नकारात्मक बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल वस्तुनिष्ठता बनाए रखनी है, ठीक है। दूरदर्शिता और मानवीय सोच, ये चीजें हमें हमारे उत्तर में दृष्टिकोण हमारा जो प्रस्तुत होगा, समझने का नजरिया होगा उस उत्तर को, तो ये सारे सिम्टम हैं, ये जरूर दिखना चाहिए हमारे उत्तर में। और एक और पहली बात, एक और आखिरी दृष्टिकोण रहेगा, वो रहेगा यथार्थवादी। देखिएगा, आप लोग किसी धर्म विशेष की तैयारी करते हैं तो उसमें मैं आदर्शवादी या आध्यात्मिकतावादी आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत सारे
छात्रों से फिजिकली तौर पर मिल चुका हूँ, तो लेकिन उनमें जो मुझे कमी थोड़ा समझ में आती है वो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण की कमी आती है। तो हमको साथ साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण को भी हम उतना ही महत्व देंगे जितना इन सबको महत्व देते हैं। तो मैंने आपसे जो दृष्टिकोण हमारा उत्तर प्रस्तुत करने का कैसा रहेगा, ये अपनी क्लास अब मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, और अगली क्लास में ये ले रहा हूँ कि उस क्लास में हम लोग बिल्कुल मूल आखिर कैसे आपके अंदर पैदा होती है ये चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।